नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े सेक्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। सेक्स की ये मंडी 20 साल से चल रही थी। इस सेक्स सिंडिकेट के सरगना समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आफाक नाम का शख्स इस सिंडिकेट को चला रहा था। इस गंदे धंधे में आफाक की पत्नी सायरा भी शामिल थी। पुलिस ने इनके खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज कर लिया है। कैसे काम करता था 100 करोड़ का ये सेक्स सिंडिकेट, कहां तक फैले थे इसके तार, अब तक कितनी लड़कियों का सौदा ये सिंडिकेट कर चुका है, हर पहलू को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। छह कोठे, 250 लड़कियां, 20 साल में 5000 लड़कियों का सौदा, हर दिन 10 लाख की कमाई। दिल्ली में 100 करोड़ का सेक्स सिंडिकेट। देश की राजधानी दिल्ली में जिस 100 करोड़ के सेक्स सिंडिकेट ने सनसनी फैला दी है, चेहरा ढके पुलिस गिरफ्त में खड़े ये लोग उसी सेक्स सिंडिकेट के कारिंदे हैं। दिल्ली के जीबी रोड इलाके से ये लोग जिस्म का गंदा धंधा चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट का किंगपिन आफाक हुसैन है। आफाक की पत्नी सायरा भी इसमें शामिल है। आफाक और सायरा समेत पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आफाक और सायरा ये इस धंधे को करीब 2 दशक यानी 20 सालों से ज्यादा इस धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। जीबी रोड में इनके 6 कोठे थे, अलग अलग कमरों में 40 लड़कियां, यानी 40 कमरों के साथ 250 लड़कियां इनके साथ काम करती थी। यानी साफ तौर पे एक ट्रैफिकिंग का अब तक का सबसे बड़ा सिंडिकेट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जीबी रोड दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, लेकिन जीबी रोड से इतना बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस सेक्स सिंडिकेट की भनक लगी तो पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। तफ्तीश में जो खुलासे हुए वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाले थे। आफाक और उसकी पत्नी 20 साल से जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे थे। जीबी रोड के अपने कोठों को आफाक और उसकी पत्नी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जांच के दौरान पता चला कि आफाक की जीबी रोड पर 6 कोठे हैं। 6 कोठों में 40 कमरे हैं। 250 लड़कियां सेक्स सिंडिकेट के जाल में थी। लगभग 20 साल से ज्यादा ये धंधा बादस्तूर जीबी रोड यानी उन कोठों में चला रहे थे। 56 नंबर कोठा, जहां से जो बताया जा रहा है कि 56 और 57 जो इनके नाम यानी लगभग 6 कोठे इस जीबी रोड पर इनके नाम पे थे और लगभग 40 कमरे जैसे बताए गए हैं और 250 से ज्यादा लड़कियां। यानी अगर हम बताएं कि ये जो तंग सीढ़ियां हैं इसके ठीक ऊपर जो कमरे बनाए गए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं और लगभग 40 कमरों में 250 से ज्यादा लड़कियां लगभग, यानी जो पूरा जरिया था 56 से लेकर 57। यानी ये सेक्स सिंडिकेट देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। देश के अलग अलग राज्यों और देश के बाहर से भी सिंडिकेट के एजेंट लड़कियों को अपने जाल में फांसते और फिर दिल्ली लाकर बेच देते। पुलिस को शक है कि आफाक केवल सेक्स की मंडी नहीं चला रहा था, बल्कि वो लड़कियों की स्मगलिंग भी कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक ये जाल फैला हुआ था। आफाक के एजेंट लड़कियों को प्यार का झांसा देते या फिर नौकरी का वादा करते और दिल्ली ले आते और दिल्ली में आफाक को बेच देते। पूरे नेटवर्क को चलाने के साथ साथ एक डायरी भी मेंटेन की जाती थी। इस डायरी को मेंटेन करने के लिए बाकायदा तमाम लोग इसमें काम करते थे। साथ ही साथ जो रैकेट के साथ के जुड़े लोग थे वो तमाम बारीकियों से पूरा हिसाब किताब रखते थे। यानी साफ तौर पे जो रैकेट लंबे समय से काम कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीजें हर तरीके से बांटी हुई थी। यानी अब तक की जो 5000 लड़कियां और जिस तरीके की बात की गई कि 20 साल में अब तक इन लड़कियों को ये इस धंधे में धकेल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक लंबा रैकेट एक तरीके से काम करता था। हालांकि इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों से ये साफ होता है कि इसमें जो और लोग हैं वो भी शामिल होंगे और उनकी गिरफ्तारियां भी जल्द होंगी। जिस्म की इस मंडी में एक लड़की का सौदा 50,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच किया जाता। 20 साल से जिस्म फरोशी का धंधा ऐसे ही चल रहा था। तफ्तीश में पता चला है कि अब तक ये सेक्स सिंडिकेट 5000 लड़कियों का सौदा कर चुका है। सेक्स सिंडिकेट के कारिंदे बड़े संगठित और गुपचुप तरीके से काम कर रहे थे।
पुलिस और कानून की निगाह से बचने के लिए एक कंपनी की तरह इस सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। अब जरा समझिए कैसे चलता था ये सिंडिकेट। 250 लड़कियों पर नजर रखने के लिए 4 महिलाएं तैनात थी। सिंडिकेट में इन महिलाओं को नायिकाएं कहा जाता था। इन नायिकाओं पर नजर रखने के लिए एक चीफ मैनेजर था। चीफ मैनेजर का नाम सरफराज है। दरियागंज का रहने वाला सरफराज फरार है। कोठों से होने वाली कमाई का हिसाब नायिकाएं आफाक के ड्राइवर को देती थी। आफाक का ड्राइवर रमेश पंडित नेपाल का रहने वाला है। सेक्स सिंडिकेट से जुड़े 8 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कुछ की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ये जांचने में लगी है क्या ये सिंडिकेट केवल देश के अंदर ही सेक्स की मंडी चला रहा था या फिर तार विदेशों से भी जुड़े हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किया है। ये पहला मौका है जब जीबी रोड के किसी सेक्स रैकेट में मकोका के तहत केस दर्ज हुआ है। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस सेक्स सिंडिकेट की जांच में खुलासा हुआ है कि इसकी रोज की कमाई 10 लाख रुपए थी। कमाई का पूरा हिसाब डायरियों में दर्ज था। सिंडिकेट के सरगना आफाक और उसकी पत्नी ने जिस्म फरोशी की काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। देश के कई हिस्सों में इनकी मिल्कियत का पता चला है। देखिए देश के किस हिस्से में कितनी संपत्ति है इस सिंडिकेट के सरगना की और कितनी लग्जरी गाड़ियां इसके पास से मिली हैं। 100 करोड़ी सेक्स सिंडिकेट को चलाने वाले 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनसे पूछताछ में पुलिस ये जानने में जुटी है कि ये सिंडिकेट केवल उतना ही बड़ा है जितना दिखाई दे रहा है या फिर उसकी जड़ें और गहरी हैं। ये जानने की कोशिश भी हो रही है कि और कितने लोग इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। जांच के दौरान पुलिस को सिंडिकेट की बेहिसाब कमाई का भी पता चला है। जांच में खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट की हर रोज की कमाई 10 लाख रुपए थी। कमाई का सारा हिसाब डायरियों में दर्ज है। आफाक का ड्राइवर रमेश पंडित हर रोज की कमाई का हिसाब डायरी में लिखता था। सिंडिकेट के हिसाब किताब वाली डायरियां पुलिस ने जब्त की हैं। सिंडिकेट की जो इनकम है, रोजाना की इनकम करीब 10 लाख रुपए है। यानी बाकायदा जो इनकम की एक डायरी मेंटेन की जाती थी जिसमें तमाम हिसाब किताब पूरी तरीके से लिखा जाता था। यानी अब तक के सिंडिकेट में जो करोड़ों रुपए का इनकी बेनाम संपत्ति है, उस संपत्ति का एक हिस्सा वो इनकम है जो रोजाना ये इस धंधे से कमाते हैं। मासूम लड़कियों के जिस्म का सौदा कर आफाक और उसकी पत्नी ने बेशुमार दौलत जमा की है। देश के कई हिस्सों में इनकी मिल्कियत का पता चला है। पुलिस का कहना है कि आफाक और उसकी पत्नी की कई शहरों में करोड़ों की संपत्ति है। चलिए बताते हैं कहां कहां आफाक की संपत्ति की जानकारी मिली है। दिल्ली के शाहीन बाग में घर है। महाराष्ट्र के जैतपुर में फार्म हाउस है। बेंगलुरु में भी करोड़ों की संपत्ति है। कई बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है। अकाउंट्स में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। ये 7 करोड़ों की संपत्ति और जिस तरीके की संपत्ति का इन्होंने अब तक यूटिलाइज किया है, लग्जरी गाड़ियों के साथ बेनाम संपत्तियां दिल्ली और अलग अलग स्टेट्स में इनकी है। और साथ ही तौर पे जिस तरीके की जो घटना थी पूरे कई सालों से, यानी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। जिस्म का सौदा कर करोड़ों की कमाई करने वाले सेक्स सिंडिकेट के सरगना आफाक ने इस कमाई से महंगी लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी। अब ये गाड़ियां पुलिस के कब्जे में हैं। ये वही महंगी लग्जरी कारें हैं जो आफाक के काफिले का हिस्सा हुआ करती थी। पुलिस ने 6 गाड़ियां जब्त की हैं। इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों रुपए में है। राजधानी दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े सिंडिकेट की जो कमाई है उसका एक हिस्सा वो लग्जरी गाड़ियां भी हैं जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी हैं। मैं आपको उस लग्जरी गाड़ियों का एक नजारा दिखाना चाहूंगा। ये तमाम वो गाड़ियां एक लाइन से खड़ी गई हैं, यानी इनके पास से जो रिकवरीज हुई हैं, यानी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है और उनका एक हिस्सा ये लग्जरी गाड़ियां, लगभग 6 गाड़ियां ऐसी हैं जो इनके पास से मिली है। यानी ये तमाम वो हिस्सा है पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने 6 गाड़ियों को तो अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि और भी लग्जरी गाड़ियां हो सकती हैं जिनकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पुलिस ये भी जानने में जुटी है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल आफाक और उसकी पत्नी अपने लिए करते थे या फिर इनके जरिए लड़कियों की सप्लाई भी होती थी। गाड़ियों के जरिए ये तमाम इनका जो काम था वो लगातार जारी था। हालांकि ये साफ हुआ था कि आफाक और सायरा ये इस धंधे को करीब 2 दशक यानी 20 सालों से ज्यादा इस धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। 100 करोड़ के सेक्स सिंडिकेट का सरगना और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ राज खुल चुके हैं, कुछ खुलने बाकी हैं, लेकिन सवाल ये है आखिर इतना बड़ा सेक्स रैकेट 20 साल से देश की राजधानी में चल कैसे रहा था। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।